सर ये पार्क मनोला चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा गोद लिया गया था जी, और 3 महीने पहले की वीडियोज़ आपके पास हैं सारी, आपने देखी है पहले क्या था। तो हमने जनवरी से लेकर अब तक इस पार्क के अंदर ये लाइटिंग करवाई है, और उसके बाद एक प्लान बनाया कि इसको थीम पार्क कैसे बनाया जाए और ऑल ओवर हरियाणा में किस तरीके से इस तरह के पार्क बने। तो हमने पार्क का खुलने का टाइम, बंद होने का टाइम, विंटर का टाइम सब प्लान किया, लेडीज़ के लिए स्पेशल टाइम वो हम सब ने प्लान किया। फिर इस तरह के हमने बोर्ड लगाए जैसे नशा सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि यहाँ पर नशे से बचने के लिए हमने देखा, और ऊपर 112 नंबर डायल दिया है जी। 112 नंबर डायल के ऊपर आप देखोगे तो उसमें ये है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। और साथ साथ हमने खंभों के ऊपर एक कैमराज, वो देखो आपने कैमरा लगाए हैं और यहाँ पर स्पीकर लगवाए हैं। कैमरा का कनेक्शन हमने एसपी ऑफिस में डायरेक्ट उनको आईडी पासवर्ड दिया है, जिससे कि कोई नशे की कोई बात आती है तो उनको बताया जा सके, कोई पार्क में कोई मिस हैपनिंग ना हो चाहिए। पार्क बहुत अच्छा बन गया है, आने का दिल करता है पार्क में। अपने लिए तो सब कोई सोचता है, इन्होंने सबके बारे में सोचा, बहुत अच्छा लगा। पार्क बहुत इम्प्रूव हुआ है इनकी वजह से, बहुत अच्छा। पहले क्या कुछ होता था पार्क में? पहले बिल्कुल सिंपल था, अब हाँ जी। जिस तरह की अब सुविधाएं दी गई हैं, क्या इस तरह की पहले भी देखने के लिए मिली? जी नहीं, अब ज़्यादा है। हाँ जी। तो सुखविजय जी के प्रयासों से संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल। ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं थी जी यहाँ पर। ये 3 महीने थोड़ा इसकी केयर की, हमारे साथ के साथियों ने भी की और संस्था के लोगों ने भी की। तो हमने कुछ इस तरह के बोर्ड बनाए जो चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा थे, और इसमें हमने जैसे हर जगह पे एक बोर्ड पे एक मैसेज देने की ट्राई की है कि जन जन का एक ही नारा, नशा मुक्त हो सिरसा हमारा। तो यदि कोई एडवर्टाइजमेंट देना चाहे, यदि सरकार में परमिशन देगी तो हम एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हैं इसके ऊपर। ये प्रॉपर ग्रीनरी की, और उसके बाद हमने लाइटिंग की व्यवस्था की। यहाँ पर लाइटिंग के अंदर की एक प्रॉपर फील आए कि पार्क में आने के बाद उसको एक रिलैक्स मिले। और यहाँ पर आपने देखो कैमरा हमारा ये कनेक्टेड एसपी ऑफिस के साथ जी। वहाँ उनको हमने आईडी पासवर्ड दिया, ऑनलाइन कैमराज हैं कि जिससे वो प्रॉपर वे में यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो उसको चेक कर सकते हैं। और 7 स्पीकर लगे हुए आपने देखा होगा। स्पीकर हमारे यहाँ पर सुबह 40 मिनट, शाम को 40 मिनट चलेंगे, भक्ति सॉन्ग चल रहे हैं। और आप गौर से देखो कि नीचे कुछ एक पॉइंट्स दिए जहाँ लिखा हुआ है 20 मीटर देखो दोनों तरफ से, लार्ज और स्मॉल, आप इसको गौर से देखिए। तो ये क्या है कि हमने ट्रैक बनाया पूरा, कि ट्रैक के ऊपर आप किस तरीके से कितने मीटर में कितने आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, कितने मिनट आपको चलने से क्या बेनिफिट्स हैं, और ये सारी चीज़ हमने डिटेल में दे रखी है। जैसे करो योग, रहो योग, इस तरह के मैसेज हमने दिए हैं। और पार्क को साफ़ सुथरा रखें, उसके लिए हमने कुछ एक बोर्ड लगाए जहाँ लिखा हुआ है पार्क को साफ रखें, कूड़ेदान में डालें। इसको हम सफाई अभियान को भी साथ लेके चल रहे हैं, योग को साथ लेके चल रहे हैं। बच्चे चिल्ड्रन पार्क में किस तरीके से खेलेंगे उसके लिए हमने प्रॉपर एक ग्रिलिंग लगवाई है। और अभी आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको एरो के साथ एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखेगा जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ट्रैक 140 मीटर का, ट्रैक 108 मीटर का, कितने कदम चल रहे हो, कितने मिनट चलोगे, कितने किलोमीटर, कितनी कैलोरीज बर्न होगी। तो इस तरीके से लोग 40 मिनट चलेंगे तो उससे उनकी हेल्थ को देखते हुए हमने ये चीज़ों को स्पेशल इसके अंदर इंक्लूड किया जी। पार्क बहुत अच्छा बना है भैया, बहुत ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ ऐसी हमारी गांधी कॉलोनी की ये शान है, बहुत अच्छा बना है पार्क। बहुत मेहनत की है इन्होंने, बहुत ज़्यादा। तो पहले क्या था, अब क्या है? पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बस ऐसे ही थोड़ी सी मशीनें लगी हुई थी, बाकी कुछ नहीं था। ये तो बहुत अच्छा बना है। तो जब से गोद लिया तब से जन्नत बना दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। बोल रही हूँ ना, गांधी कॉलोनी की शान है ये। घरों के पास है, महिलाओं को कितना इसका फ़ायदा मिलेगा? बहुत ज़्यादा मैम। वॉक करने के लिए हमें सी ब्लॉक जाना पड़ता था, तो अब यहीं पे ही वॉक करेंगे। घर के पास मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा सा ये देखिए, आप इधर की तरफ करेंगे तो ये बच्चे खेल रहे हैं। ये चिल्ड्रन पार्क इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि किड्स पार्क की उनको एक अलग से जोन मिल गया, और बड़े बुजुर्गों को भी डिस्टर्बेंस ना हो जो वहाँ खेल रहे हैं, और दूसरों को भी ना हो। तो ये एक ये हाँ जी, जिम की सुविधा भी दी गई? हाँ, जिम की सुविधा भी दी गई है। ये सब सरकार की तरफ से मिले हैं। हमने कुछ को मॉडिफिकेशन करके एक थीम देने की ट्राई की है। इसमें आप देखोगे तो मनोला चैरिटेबल ट्रस्ट ने इसको प्रॉपर फोकस किया। गांधी कॉलोनी का ये मेन पार्क है। कितने समय के अंदर ये पूरा जो आपने इसको? हमें जी 3 महीने लगे हैं सारे इसको डेवलप करने के लिए जी। 3 महीने लगे हैं जी हमें इसको बनाने में। इसके आगे क्या कुछ है? ये एक ट्रैक है सर, और ये पार्क आप देख रहे हो बीच में थोड़ा सा एक यहाँ भी हमने मैसेज देने की ट्राई की है। पहले तो ये पार्क में एक डस्टबिन के बराबर था,
लोग इसमें कूड़ा फेंकते थे और बहुत गंदगी फैली हुई थी। और यहाँ शराबी और नशे वाले लोग आते थे रात को, बहुत ही ज़्यादा यहाँ हम परेशान हो चुके थे। लेकिन जब से सुखीजा जी, गौरव सुखीजा जी ने ये पार्क संभाला है, ये स्वर्ग के बराबर हो गया है। मिल रहा पार्क में आपको? बहुत बढ़िया बना दिया इन्होंने। पहले तो नहीं था, पहले क्या था? पहले तो नरक ही था, अब स्वर्ग है। हमने फाउंटेन लगवाए हैं कि जिससे पार्क में पानी प्रॉपर है, गर्मियों सर्दियों में दिक्कत ना आए। अभी सरकार की तरफ से भी उम्मीद है, कुछ चीज़ें हमने उनको मॉडिफाई किया, कुछ चीज़ें हमने नहीं लगाई हैं। तो यहाँ पर एज लगाई गई है जी, ग्रीन एज लगाई गई है अलग से। उसके अलावा हमने पेड़ पौधों पे फोकस किया है और ग्रीनरी को देखते हुए ग्रास है सारी नई लगी है, पहले नहीं थी ग्रास। तो यदि 3 महीने पहले जब पार्क गोद मिला था तो हमारे को 5 पार्क मिले थे। तो हमारा पर्पज़ यही था कि हम 1 बाय 1 पार्क को लेके चले। बाकियों की साफ़ सफाई होती थी बट उस तरीके से फंड नहीं था। तो कॉलोनी वालों का सहयोग और हमारे पार्क के तरफ से जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका हमें साथ मिला है। उनका भी बेनिफिट में ट्रस्टी हैं, जो जैसे राजेंद्र जी हैं हमारे यहाँ के प्रधान हैं पुराने, और मनोहरलाल चैरिटेबल ट्रस्ट के जो हमारे ट्रस्टी हैं गौरव सुखीजा, अमन सेतिया जी, और हमारे यहाँ पर वरुण जी हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा टाइम दिया है। उसके अलावा सुनील जी हो गए हैं, राजेश जी हो गए हैं, राकेश खुराना जी हो गए हैं, बजाज साहब हैं हमारे यहाँ पर, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है। उसके अलावा नीलू भाई साहब हैं। तो ट्रस्टी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम कर पाए। यहाँ टोनी भाई साहब हैं जिन्होंने भी पूरा हमें सपोर्ट किया, उनकी सबके साथ चल के। और एक यहाँ पर हमारे शोका भाई साहब हैं, उनकी तरफ से भी। तो सबकी सपोर्ट से हम ये कर पाए हैं जी। और इन सब के सहयोग से हमने अपनी तरफ से एक बार ट्राई किया है कि हम एक मॉडल दे सकें। एक जब हमारा जो प्लान है कि जैसे अब आपने देखा कि सामने 4 कुर्सियाँ लगी हुई हैं और बैठने की जगह हैं, तो ये हमने साइड पे 2 पाम देकर और प्रॉपर ये दिया कि जब 10 लोगों ने बैठना है तो कैसे बैठें, 2 लोगों ने बैठना है तो कैसे बैठें। इस तरीके से पूरा प्लान किया गया जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी गौरव सुखीजा जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्क का बड़ा विस्तार कर दिया आपने। पार्क के लिए जी मेरा अकेले का विस्तार नहीं है जी, मेरे साथ ये जो सारी टीम खड़ी है इसका साथ है जी मेरा। मेरे साथ राजेंद्र भाई साहब खड़े हैं जी, बंसल जी, इनकी सपोर्ट से टोनी भाई साहब और बाकी सब परिवार के मेंबर जो हैं वो भी, और वरुण हुआ, इन सब ने मिलके मुझे हिम्मत दी। उसकी वजह से हम ये पार्क को आगे लेके जा सके हैं जी। इनकी देख रेख के अंदर हम आगे गए हैं जी। इस पार्क को आगे ले जाने में हमें श्री मनोहरलाल सुखीजा चैरिटेबल ट्रस्ट को ये पार्क मिला था जी गोदनामे में। तो हमने सब चीज़ों को दूर रखते हुए, स्पेशली रानी से दूर होते हुए, इस पार्क को बढ़ाने का काम किया। और गांधी कॉलोनी का जो ये पार्क है, इस संस्था के मेंबरों ने मेरी सपोर्ट की, तो आज हम सब की मेहनत से ये पार्क पूरा डेवलप हुआ है जी। मेरे अकेले के हाथ में कुछ नहीं था, बट फिर भी इनकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर पा रहे जी। तो कब आपको पार्क की गोद में मिला था सर? ये हमें दिसंबर में मिला था जी। उस टाइम पे हमने डिसीजन लिया कि हम इसके अंदर क्या क्या करेंगे, उसकी प्लानिंग बनाई हमने सारी। प्लानिंग बनाने के बाद हमने देखा कि यहाँ क्या क्या हो सकता है। पुरानी फ़ोटोग्राफ हमने आपको दे दी है, नई फ़ोटोग्राफ के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ लाइटिंग लगानी है, ये कुछ अभी तो ये शुरुआत है जी। इस पार्क में यदि मेंबर्स हमारा साथ देंगे और हमारी कॉलोनी हमारा साथ देगी तो इस पार्क को हम सिरसा का नंबर 1 पार्क बना के छोड़ेंगे जी। चुनौती क्या रही जब पार्क पहले आपने दिया, उस समय क्या होता था पार्क में, और अब स्थिति में बड़ा परिवर्तन? चुनौती नहीं थी, एक विज़न बन गया था सबका जी कि इन्होंने मेरे को फ्री हैंड दे दिया। सबसे बड़ी बात तो है जी हमारे जो आशीर्वाद चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान हैं राजेंद्र बंसल जी, इन्होंने मुझे कहा गौरव जो मर्जी काम का टेंशन फ्री रहे, इसका सलूशन एक ही है कि आप इसको शक्ल बदल के दिखाना, वो आपके ऊपर है। तो इन सब की मेहनत से फिर मैंने आपको बताया कि जो आज आपके सामने है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट भी की, जैसे कि हमें जैसे 5 पार्क मिले थे, तो उस 5 पार्क में से हमने शुरुआत सब जगह की। तो पहले एक मॉडल बनाया, हम दिखाना चाह रहे थे, बट कई जगह पे कुछ आई दिखते, बट हमने उसको साइड वन कर दिया। यहाँ एक महल्ले के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर बैठ के देखते थे कि यहाँ कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, क्योंकि जब खाली जगह उजाड़ जगह होती है तो वहाँ पर दिक्कत होती है। तो आज से 6 महीने पहले एसपी साहब ने एक मीटिंग ली थी, उसमें कहा था जी कि आप CCTV कैमराज लगवाओ
और नशे के खिलाफ़ क्या कर सकते हो उसके बारे में बताओ। तो हमने अपने लेवल पे उसको भी देखते हुए कि यहाँ पर कोई नशा ना करे, तो हमने सीसीटीवी कैमरा लगवाया है और इसके एक्सेस हमने एसपी ऑफिस में दिए हैं कि यदि कोई भी लोग यहाँ पर बच्चा या कोई अदर पर्सन नशे के लिए आता है तो उसको डर लगे कि मैं सीसीटीवी कैमरे में हूँ। और यहाँ पर लिखा भी गया है कि 112 पे डायल करो। हमने अलग अलग जगह पे पूरी की पूरी ब्रांडिंग किया और वहाँ पर हमने एक मैसेज देने की ट्राई की है कि इस पार्क को एक हमने साफ सुथरा रखना है और यहाँ पर लेडीज़ भी सुरक्षित हैं, बच्चे भी सुरक्षित हैं और इससे बच्चे जब खेलेंगे तो थोड़ा मोबाइल से दूर रहेंगे। हमारा पर्पज़ ये भी कि वो गैजेट से भी दूर रहें। रूप चेंज करने में तो दिक्कतें तो आती हैं जी, पर अपने सारी टीम का, भाई लोगों का जो खड़े हैं, सबका सहयोग से ये बहुत बढ़िया बन गया। चलो अच्छी बात है और कोशिश करेंगे आगे से। खुद को तो होता ही है जी, देख करके खुशी तो महसूस होती है। कॉलोनी वाले खुश है तो सबको ही होते हैं। जिस विजन को लेकर चले थे अब वो विजन लगभग पूरा हो गया। हाँ, अभी और कुछ नहीं, अभी और चलेगा जी। वो तो वेलफेयर सोसाइटी जो भी हमारी बनी हुई है। हाँ, आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं, लेडीज़ हैं, उनको शाम को कहीं कुछ बैठने के लिए, बातचीत, उस सैर के लिए, इवन ये है कि हेल्थ इश्यूज़ को लेके लोग बहुत ज़्यादा आजकल जागरूक हैं, तो सुबह शाम जो है वॉक के लिए भी बहुत अच्छी जगह है ये। लेकिन बात यही है कि मेरा तो यही चीज़ है कि आप बहुत जो बात आपने पूछी कि आगे के लिए यही चीज़ है, कोई भी हम चीज़ स्टार्ट करते हैं ना तो उसको उसी लेवल पे उसको मेंटेन रखना मीन्स ठीक है। चुनौतियाँ, हाँ, विज़न जो हमारा था वो लगभग पूरा है। विज़न जो हम लेके चले थे वो पूरा है। इसमें और भी कुछ चीज़ें स्कोप हैं, हर चीज़ में स्कोप रहते हैं। एक पार्क है, पार्क में और भी चीज़ें, फाउंटेन लग सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, स्कोप है। ये पार्क बना है हमारा सहयोग रहा है इनका, मनोहर लाल सुखीजा चैरिटेबल ट्रस्ट का, हम इनके धन्यवादी हैं। एहसानमंद है। हमारी कॉलोनी के लिए इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और हम यही प्रयास रहेगा हमारा, इनके सहयोग से आगे भी कोई बढ़िया से बढ़िया काम होता रहे। पार्क में देखो जी, सन लगभग 2000 से मैं इस पार्क की सेवा करता आ रहा हूँ। इस पार्क को कई बार मैंने डेवलप करने की कोशिश करी, तब यहाँ पर रूढ़ी गंदगी के ढेर होते थे जी। किराया ला के ट्रैक्टर के साथ हमने सफाई करी, कई बार इसको साफ़ करने का, डेवलप करने का प्रयास करा, लेकिन एक आम बंदे की इतनी अप्रोच नहीं होती कि वो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाए। ठीक है जी, प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई कि इसके लिए फ़ंड जारी किया जाए। आज लगभग 20 साल हो गए मेरे को इसके लिए प्रयासरत हुए को, लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरह की हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली जी। लगभग पिछले 6 महीने से समाधान शिविर में, जब नायब सिंह सैनी जी ने इलेक्शन से पहले इस बात की घोषणा की थी कि समाधान शिविर लगाए जाएंगे, तो मैं इस बारे में डीसी और एसपी साहब से मिला कि इसके लिए हमें कुछ ना कुछ फ़ंड जारी किया जाए। डीसी साहब ने इसके लिए बोला कि मैं ईओ को बोलता हूँ। ईओ को उन्होंने बोला, मैं ईओ से कई बार जाके मिला जी, कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद इसका एस्टीमेट तैयार हुआ जी, फिर आचार संहिता लगी, उसके बाद काम नहीं हो पाया। दोबारा फिर इसके लिए मैं मिला इलेक्शन के बाद, फिर नगर परिषद के इलेक्शन आ गए, टेंडर बना पड़ा जी, लेकिन इसका अभी तक कोई भी किसी प्रकार का हमें सरकार की तरफ से एक भी पैसा नहीं मिला। तो फिर आपने अपने स्तर पे किया सब कुछ? बिल्कुल सर, ऐसा है। अभी तक जितना भी पैसा लगा है गौरव सुखीजा जी ने, और जितना भी हमारी कॉलोनी के ये आशीर्वाद युवा संगठन के द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया गया है, हमारे मेंबर्स के द्वारा, हमारे कॉलोनी के लोगों के द्वारा पैसा जो इकट्ठा किया गया है, सिर्फ वही पैसा इस पार्क का अब तक लगा जी। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नंबर आप देखो आज ये सारे पार्क के अंदर कितने बच्चे हैं। पहले कभी इतना रश कभी नहीं हुआ जी। लेडीज़ देख लो, पहले जब था तो कभी भी इतना रश कभी भी नहीं हुआ। बाकी बात करते हैं भी आप जैसे मेंबर्स की भी 13 था, 21 था, 31 था, ये सारे मेंबर अगर क्या, ये कॉलोनी वाले सारे मेंबर हैं जिनके, ये कोई ये नहीं कोई अलग मेंबर बनेगा, सारे बनेंगे। और मैं आपको तो ये कहते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह की राजनीति वाला सिस्टम ना हो, नहीं होना चाहिए जी। आपस में मिल के चलो, और सारा पार्क, मैं तो ये कहता हूँ भी सारे पार्कों में ऐसा होना चाहिए। बड़ा खुश है इस चीज़ तो, सारी कॉलोनी खुश है, और दाएं बाएं जो देखणगे आणगे इदां दी डिमांड करनगे। पर्यावरण ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हाँ, पर्यावरण वास्ते बड़ा वधिया जी, और सानू जरूरत है जी, क्योंकि बीमारियां नहीं होगी ने, पार्क आएगा ऑटोमेटिक घूमेगा, मन बहलेगा, ठीक होएगा, ये चीज़ें ज़रूरी है। हमारे जो आशीर्वाद पार्क का ट्रस्ट है और इनका जो इनको गोद मिला है, इन्होंने दोनों ने मिलकर इतना सुंदर बनाया है कि ये एक मोदी की जो है डिजिटल इंडिया, उसका एक रूप है। तो कितनी खुशी महसूस होती है जब पार्क में आप आते हो? मैं कहता हूँ, मैं तो सामने रहता हूँ जी, मेरे को तो खुशी है। मैं तो घर बैठा भी ऑक्सीजन ले रहा हूँ पार्क की। इसकी मकान की बढ़ी है। ये आशीर्वाद पार्क है और बच्चे खेल रहे हैं, नहीं तो इस समय सारे टीवी में, मोबाइलों में घुसे होते हैं। उनके लिए ये आशीर्वाद ही बन जाए, मैं तो कहता हूँ। कॉलोनी के लिए आशीर्वाद ही है हमारे लिए, एक पार्क नहीं आशीर्वाद, उस कॉलोनी के लिए आशीर्वाद है कि कोई सारी बीमारियों से दूर रहेंगे लोग।
धन्यवाद जी। जिस सब लोग सहयोग दिया ना उस सहारने है जी। कहने बाबू यहाँ पे इतना बुरा हाल था जी, आप सब सोचोगे नहीं, इतना कूड़ा गंद वगैरह वगैरह, हमें इतनी खुशी हो रही है। जो इतने पराठ है ना सबकी एक तो कीमत बढ़ गई है, पर बच्चे तो कितनी लाली मुँह पे आ रही है, कितनी खुश है बच्चे, ऐसे कमाल हो गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो जी, यहाँ सन 1984 से रह रहे हैं, वो घर है हमारा सामने 116 नंबर। अब तक का ये बेस्ट स्वरूप है इस पार्क का। मतलब लगभग 40-41 साल से हम देख रहे हैं, ऐसा पार्क हमने आज तक नहीं देखा है और ये बहुत ही अच्छा है। हमारे पास देखो जी, सैर करने के लिए 1-1.5 किलोमीटर से पहले कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। मेंबर हूँ, मेंबर तो क्या, यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पार्क देख के मुझे अच्छा लग रहा है। मैं 2 महीने से वेट कर रहा कब खुलेगा। इनसे मैं पूछता रहता आज खुलेगा, कभी डिले होता रहा, लेकिन जो हुआ डिले हुआ अच्छा हुआ। देख के पार्क अच्छा लगा। अभी मैं बी ब्लॉक वाले पार्क में जाके आया हूँ, मैं बच्चों को वहाँ लेके जाना पड़ता था, अब कल से मैं यहाँ पे आया करूँगा। तो कितनी खुशी महसूस हुई जो पार्क में? अच्छा लग रहा है, लाइटिंग वगैरह देख के बहुत बढ़िया लग रहा है। कभी सोचा था गांधी? ना बिल्कुल नहीं सोचा था। मतलब मेंबर्स ने जो भी इंचार्ज है करने वाले, इन्होंने बहुत हेल्प करी है, बहुत बढ़िया लगा। देख के लगता है कि दिल गार्डन हो गया। बहुत बढ़िया लग गया। अब तो कल से यहाँ पे डेली मैं सुबह सैर करने जाता हूँ, पहले मैं उधर जाता था दूसरे पार्क में, अब डेली यहाँ पे आया करूँगा मॉर्निंग वॉक के लिए। इस पार्क की जो ओपनिंग है वो राजनीति से हटकर किसी सरकारी डिपार्टमेंट के पर्सन करें और इसके लिए जो आगे के प्लान हैं हमारे उसे इम्प्लीमेंट करवाएं। जो हम चाहते हैं कि संस्था को भी प्रॉपर इस तरीके से काम मिलता रहेगा तो हमें भी काम करने का मज़ा आएगा। और दूसरा कि यहाँ पर हम आने वाले टाइम में योगा क्लासेस और संडे को एक्टिविटीज़ होंगी जो आप सबको कहीं ना कहीं वीडियो में आप देखने को मिलेंगी आपको। हेल्थ चेकअप कैंप का भी हमारा प्लान है। ओपनिंग के टाइम पे हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आए, राजनीति से हटकर आए और हम उनके साथ मिलकर इस पार्क की ओपनिंग करवाएं। वहाँ पर हम हेल्थ चेकअप टेस्ट भी करवाएं और पूरे कॉलोनी के लोगों को इनवाइट करें। जी, ये मेरा मैसेज है।